तो भाई साहब हमने ये मैच जीत लिया है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जो मैच था, और एक बार फिर से संजू सैमसन और कार्तिक शर्मा ने काफी शानदार बैटिंग करके हमें आसानी से एक हिसाब से कह सकते हैं जीत दिला दी। लेकिन जो मेन चीज है कि भाई अब पॉइंट्स टेबल किस तरीके से दिख रही है और क्या चेन्नई सुपर किंग्स के जो क्वालिफिकेशन के चांसेस है वो अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे या फिर नहीं। तो अभी अगर आप पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो नंबर 6 पे हम लोग हैं, और हमसे ऊपर जो 3 टीमें जो हमसे कम्पीट कर रही है डायरेक्टली मैं आपको बताऊं तो वो सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस। सभी के 10 में से 12 पॉइंट्स हैं, 10 मैचेस खेल चुके हैं और 12-12 पॉइंट्स हैं। हमारे 10 में से 10 पॉइंट्स है, यानी कि एक मैच हमने ज्यादा हारे हैं इन लोगों से। तो अब किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इनको पीछे कर सकते हैं। देखो डायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटन से डायरेक्टली हमारा एक एक मैच होने वाला है। तो अगर उसको हम लोग जीतते हैं तो गुजरात टाइटन से तो ऊपर चले जाएंगे, लेकिन क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद का जो नेट रन रेट है वो काफी ज्यादा है हमसे, तो उनसे ऊपर जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो बिल्कुल हमें गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच जीतने ही जीतने हैं, लेकिन हैदराबाद को एक मैच और हारना होगा जहां तक मुझे लगता है। आज उनका मैच पंजाब किंग्स के साथ है, अगर आज ही हार जाते तो भाई हमारे लिए बहुत बड़ा बूस्ट होने वाला है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो गुजरात टाइटंस और हैदराबाद का भी मैच है, वो भी आपस में एक बार भिड़ने वाले हैं इस सीजन में। तो अगर उसमें हैदराबाद हार जाती है, गुजरात अगर जीत जाती है, तब भी हम लोग के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। वहीं पे गुजरात और राजस्थान रॉयल्स मेरे हिसाब से मिलने वाली है एक बार और, तो वहां पे भी हमारे चांसेस राजस्थान के साथ भी बढ़ जाते हैं। अगर वो ज्यादा रन से मान लीजिए हारते हैं तो अभी हमारे पास बहुत ही कह सकते हैं हाई चांसेस है। अगर हम लोग अपने 4 मैचेस जीतते हैं तब भी हमारे पास कह सकते हैं बिल्कुल खुला रास्ता है क्वालिफाई करने का। तो बिल्कुल हमें अभी टेंशन नहीं लेना है, मतलब टेंशन लेना है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई अब हम लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते। जो चांसेस है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और ऐसी परफॉर्मेंस अगर आती रहेगी तो भाई जो चांसेस है वो और पक्के होते जाएंगे। वहीं पर अगर हम लोग अगले मैचेस की बात करें तो हमारा मैच 2 मैच लगातार होने वाला है एलएसजी के खिलाफ 10 तारीख को और 15 तारीख को। इन दोनों मैचेस में हमें काफी शानदार करना होगा। कंपैरेटिवली मेरे हिसाब से काफी आसान मैचेस है। अगर मैं बात करूँ जो 3 टीमें हमसे कम्पीट कर रही हैं उनके मैचेस कठिन है हमसे अगर कंपेयर किया जाए तो अगर हम ये 2 मैचेस जीतते हैं लगातार, उसके बाद जो कह सकते हैं एक हिसाब से प्ले ऑफ्स की तरीके से हमारा चलने वाला है। फिर चाहे वो गुजरात टाइटंस वाला मैच हो या फिर सनराइजर्स हैदराबाद वाला मैच हो जो कि 18 तारीख को खेला जाएगा, और गुजरात टाइटंस के खिलाफ अहमदाबाद में ही खेला जाने वाला है 21 तारीख को। तो वो भी एक हिसाब से कह सकते हैं प्ले ऑफ की तरह ही मैच हम लोग ट्रीट करने वाले हैं उसको भी। तो 2 मैचेस हमारे होम के बचे हैं, 2 अवे के बचे हैं। तो अगर हम लोग वहां पे अच्छा करते हैं, अपना 100% देते हैं जैसे इस मैच में दिया, तो हमें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, हम लोग ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन मान लो कहीं किस्मत नहीं अच्छी होती है, एक मैच हार जाते हैं कहीं से, तो जो मैंने आपको समझाया अभी शुरुआत में उस तरीके से अगर हम लोग चलते हैं तो क्वालिफाई कर सकते हैं उस तरीके से भी। तो बिल्कुल आज के मैच में नजरें आप बनाए रखिएगा, पंजाब किंग्स को पूरा सपोर्ट करिए, हैदराबाद को हराइए ताकि वो पॉइंट्स के टर्म्स में कम से कम हमारे बराबर आ सके। और फिर हमें उनके खिलाफ खेलना ही है एक मैच 18 तारीख को, तो उनको हम लोग पॉइंट्स में भी पीछे कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ क्योंकि अभी इतने टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। अभी आप ऊपर ऊपर से ज्ञान ले लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा जेमी ओवर्टन के बारे में, क्योंकि हमें पता है कि भाई कल के मैच में उन्होंने सिर्फ 1 ओवर किया और वो अपनी नी बार बार पकड़ रहे थे, और कमेंटेटर्स ने भी पॉइंट आउट किया कि भाई कुछ तो उन्हें प्रॉब्लम है, इसी वजह से वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। एक कहानी निकल के आती है कि भाई ग्राउंड से वो बाहर चले गए थे, काफी देर तक वो बाहर थे, जिसकी वजह से अंपायर्स ने उन्हें बॉलिंग नहीं करने दी है। क्योंकि एक रूल है, आपको पता ही होगा कि जितनी देर आप बाहर रहते हैं कुछ तो अंदर आने के बाद आपको कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उसके बाद ही आप बॉलिंग कर सकते हैं। तो कुछ लोग उस कहानी के साथ जा रहे हैं। अब क्या सच है क्या नहीं है उसके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन विजिबली अगर मैं आपको बताऊं फील्ड पे जो दिख रहा था जिस वजह से वो बाहर गए थे, ऐसा लग रहा था कि भाई निगल या फिर क्रैम्प, क्योंकि वो नी को पकड़ रहे थे और कमेंटेटर्स भी पॉइंट आउट कर रहे थे। मुझे तो पर्सनली यही लग रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई उनका जो रनअप था वो नहीं मतलब सॉर्ट आउट हो पा रहा था, जूते में प्रॉब्लम थी, बहुत सारी चीजें हैं। 100-200 कहानियां बन चुकी हैं इस पूरे सागा के ऊपर कि भाई जेमी ओवर्टन क्यों नहीं बॉलिंग करने आए थे। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि भाई क्या वो इंजर्ड है, क्योंकि जो भी हम लोग मैच जीते हैं उसके बाद एक ना एक खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है, तो सबके मन में एक डर बैठ गया है। तो देखो खबर निकल के आई है, जो भी सोर्सेस से खबर निकल के आई है, ऐसी खबरें निकल के आ रही कि जिमी ओवर्टन बिल्कुल 100% फिट है। रोहित जुगलान ने भी इसको रिपोर्ट किया है, उनके सोर्सेस से उन्होंने बात करी है जो कि वहां पे ग्राउंड पे मौजूद थे। तो उन्होंने बताया कि भाई जिमी ओवर्टन 100% फिट है और कोई चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है सभी सीएसके फैंस के लिए कि भाई कम से कम जिमी ओवर्टन जैसा खिलाड़ी तो नहीं इंजर्ड होना चाहिए, क्योंकि हमारे सीजन के लिए वो काफी खतरनाक साबित हो सकता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं थोड़े रिप्लेसमेंट्स के बारे में, क्योंकि अभी मेरी 2 रिप्लेसमेंट जो है वो पेंडिंग है, एक खलील अहमद वाली, एक रामाकृष्णा घोष वाली। तो कौन वहां पे आ सकता है इसके बारे में बहुत सारी बातें चल रही थी। अगर मैं आपको बताऊं 2 खिलाड़ी तो आपको पता ही होगा जिनकी फोटोज भी निकल के आई थी, वो ट्रैवल भी कर रहे हैं। एक मैकनील हैडिन नोरोनिया थे और एक आयुष वर्तक थे, लेकिन कुमार कार्तिकिया भी ट्रैवल कर रहे हैं अब चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। तो इन्हीं तीनों में से जो खबर है वो निकल के आ रही। सन्नी संधू का भी नाम आ रहा था, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने देखा नहीं
हैं सन्नी संधू को सीएसके के साथ ट्रैवल करते हुए या फिर कहीं पे प्रैक्टिस करते हुए, तो उनकी मैं कंफर्मेशन आपको नहीं दे सकता हूँ। लेकिन इन 3 खिलाड़ियों को मैंने देखा है ट्रैवल भी करते हुए और ट्रायल्स में भी ये लोग मौजूद थे। राजवर्धन हंगरगीकर भी मौजूद थे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इन चारों में से कोई 2 हो सकता है रिप्लेसमेंट। अब किसके चांसेस सबसे ज़्यादा लग रहे हैं, तो मुझे लगता है आयुष वर्तक को ये लोग अनाउंस कर सकते हैं और कुमार कार्तिकेय या फिर मैकनील, इन तीनों में से मुझे लगता है 2 अनाउंस होने वाले हैं। अब देखते हैं, जो भी आएगी न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जो भी इंपॉर्टेंट खबरें निकल के आएंगी तो मैं आपको बताता रहूँगा, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आपको सब्सक्राइब करके जाना है। सीएसके फैंस प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी करके जाइएगा, बहुत ही इससे मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, सब्सक्राइब प्लीज़ करके जाइएगा और टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।